ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, पार्ट 2 देव और पार्ट 3 का नाम होगा ओम। और क्यों ईशा के हाथ वाली ये रिंग बिल्कुल वैसी ही दिख रही है जैसे कि हमने देव के हाथ में देखी थी। क्या इन दोनों का कोई कनेक्शन है? क्या देव ने ही ईशा को शिवा के पास भेजा है? इस वीडियो में आपको ब्रह्मास्त्र मूवी से रिलेटेड ऐसी हिडन डिटेल्स और लॉजिक के बारे में पता चलेगा जिन पे शायद मूवी देखते वक्त आपका ध्यान भी ना गया हो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें इतनी लव स्टोरियाँ क्यों थी। ब्रह्मास्त्र का पहले नाम ड्रैगन होने वाला था। इतना ही नहीं, इसका नाम ड्रैगन पार्ट 1 लव होने वाला था, यानी कि एक प्योर लव स्टोरी। अयान मुखर्जी के इंस्टाग्राम हैंडल पे अगर आप जाकर देखो तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें पहले ही हमें बता दी थी। उनकी पोस्ट में हर जगह लव, लाइट, फायर का लिखा होना, शिवा के कैरेक्टर का पहले नाम रूमी होना, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने बाद में हिंदू माइथोलॉजी से इंस्पिरेशन ली। पर लव स्टोरियाँ वाला एंगल वहीं का वहीं था और पार्ट 1 में लव स्टोरियाँ दिखाई गई। इसका भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अगर इस लव स्टोरी को अच्छे से दिखाया जाता तो पब्लिक को समझ में आता। वो क्या है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। बात करते हैं ईशा के कैरेक्टर के बारे में, जो कि मूवी का एट टाइम्स सबसे अनोइंग कैरेक्टर फील होता है, क्योंकि मूवी में आलिया भट्ट के कैरेक्टर को डायलॉग्स में सिर्फ शिवा बोलने को दिया है। शिवा शिवा शिवा, इवन एंड में भी शिवा 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 चल रहा होता है। तो ईशा है कौन? काफ़ी सारी थ्योरीज तो ऐसी आ रही हैं जिसमें बोला जा रहा है कि ईशा जो है वो मेन विलन होने वाली है इस ट्रायोलॉजी की और सबके पीछे वही है। पर मेरे मानने में ऐसा नहीं है, क्योंकि मूवी का थीम जो था ना वो बेस्ड था लाइट वर्सेस डार्कनेस, अच्छाई वर्सेस बुराई के ऊपर। और जितना मैंने मूवी में देखा है, ईशा को हमेशा लाइट से कनेक्ट किया गया है कि तुम लाइट हो, हमेशा से लेकर तुम ही लाइट हो मेरी लाइफ में। तो उसका विलन होना काफ़ी इलॉजिकल हो जाएगा आगे आने वाली मूवीज़ में। और अगर हम उसके कैरेक्टर को माइथोलॉजी से लिंक करें तो ईशा का मतलब होता है पार्वती, और पार्वती को शिव की शक्ति कहा जाता है। और मूवी में भी हमें कुछ ऐसा ही दिखाया जाता है कि जब ईशा शिवा के आसपास होती है तो उसे अपनी पावर रियलाइज़ होती है। काइंड ऑफ ईशा उसका बटन ना हो के ईशा उसकी शक्ति थी। और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ईशा को ऑलरेडी पता हो कि ब्रह्मास्त्र को ढूंढने कुछ लोग निकले हैं, और तभी वो अचानक से शिवा की लाइफ में आती है। या मोस्ट प्रोबेबली वो गुरु जी की बेटी हो सकती है, या कहीं ना कहीं ब्रह्मांड से लिंक्ड हो सकती है। मूवी में एक ऐसा सीन आता है जहाँ पे शिवा ईशा से दूसरी बार मिलता है और ईशा उसे कहती है कि एक बंदर से मिली थी और फिर वो नीचे गिर गया। और उसी के कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है शाहरुख खान का कैरेक्टर, जो कि होता है वानर अस्त्र, और वो भी अपनी बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। काइंड ऑफ जैसे कि उसने उसे हिंट दिया हो कि ऐसा होने वाला है। मेरे हिसाब से वो मेन प्रोटेक्टर है ब्रह्मास्त्र की, क्योंकि देखो ईशा का मतलब ये भी होता है द वन हु प्रोटेक्ट्स। तो हो सकता है कि हमें बाद में दिखाया जाए कि ईशा मेन प्रोटेक्टर थी ब्रह्मास्त्र की, और इसीलिए वो शिवा को लेकर आई थी ब्रह्मांश में, ताकि वो ब्रह्मास्त्र को गलत हाथों में जाने से रोक सके। अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे शिवा जो है वो कनेक्टेड है अनीश और मोहन के कैरेक्टर से। अगर हम माइथोलॉजी के हिसाब से देखें तो अनीश जो है उसके पास नंदी अस्त्र होता है। नंदी जो कि शिव जी का वाहन है, शायद इसीलिए वो उसे कंट्रोल कर पाता है। और सिमिलरली शाहरुख खान का कैरेक्टर जिसका नाम मोहन है, उसके पास वानर अस्त्र होता है। अब हम सबको पता है कि वानर हनुमान जी से लिंक्ड है, और हनुमान जी कहीं ना कहीं शिव का ही एक फॉर्म होते हैं, इसीलिए उन दोनों को कंट्रोल कर पाता है। क्योंकि मूवी में ऐसे और भी अस्त्र हैं पर शिवा उनको कंट्रोल करता हुआ नहीं दिखाया जाता सिवाय इन दोनों के। तो शायद इसीलिए इन्होंने माइथोलॉजी से रेफरेंस लेके शिव, नंदी और हनुमान जी का कनेक्शन दिखाने की कोशिश की है। अब आगे सवाल आता है कि अमृता को मारा किसने? क्या वो शिवा था या फिर कोई और? तो देखो इसका आंसर तो विकिपीडिया पे साफ साफ हमें मिल चुका है कि अमृता को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि देव होता है। वो आग जो थी वो देव की लगाई हुई थी, ना कि शिवा की। और ये बात हमें एक्सप्लेन भी कर देती है मूवी, क्योंकि शिवा के पास से निकलने वाली आग का ऑरा एकदम पर्पलिश और येलोइश कलर का होता है, और जिस आग से अमृता जल के मरी वो आग बिल्कुल नॉर्मल होती है।
जैसे कि हमें देखने को मिलती है। अब ये तो हमें आगे वाले पार्ट्स में पता चलेगा देव ने अमृता को क्यों मारा, या फिर मारा भी है कि नहीं। हो सकता है खाली मूवी में हमें कंफ्यूज करने के लिए ये चीज़ दिखाई हो कि अमृता मर गई, क्योंकि अमृता नाम का ही मतलब होता है इमॉर्टल, तो जो अमर है उसको मार कैसे सकते हो। आगे एक और चीज़ है जो मूवी में काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई है, पर लोगों के सवाल आ रहे हैं कि ऐसा क्यों है। शिवा और देव दोनों के हाथ में त्रिशूल होना, शिवा और देव दोनों के पास ही अग्नि अस्त्र है, पर देव का ऑरा जो है एकदम रेड कलर का है और शिवा का ऑरा एकदम अलग दिखाई देता है। इसका रीज़न भी माइथोलॉजी से लिंक्ड है। ये पूरी मूवी ही माइथोलॉजी से लिंक्ड है, बस इन्होंने अच्छे से उसे एग्जीक्यूट नहीं किया, ना ही अपने डायलॉग्स में कनेक्ट कर। तो जो देव है वो एक्चुअली में शिव का ही रूप है, जिसे हम कहते हैं ना रौद्र रूप, जो कि एकदम फियर्सफुल होता है, रेड, और जिसका ऑरा एकदम रेड कलर का होता है। ऐसे मैं हवा में नहीं कह रही, बल्कि ऐसा है। शिवा और देव दोनों एक ही हैं। असल में देव जो है वो रुद्र देव है, शिव का ही एक रूप, पर काफ़ी खतरनाक, और ऐसा रूप जो विनाश ला सकता है। और मुझे लगता है कि अगले पार्ट में हमें पता चलेगा कि देव जो है वो एक्चुअली में विलन नहीं है, बल्कि देव जो है वो एक एंटी हीरो काइंड ऑफ कैरेक्टर है। मैंने मूवी जब ध्यान से देखी तो मुझे ये 3-4 फोटोग्राफ्स मिली जो कि देव के उस स्टैचू की थी। अब हर एक फोटो में इस स्टैचू की शक्ल अलग लग रही है। हालांकि इस पर्टिकुलर फोटो में देव की शक्ल एकदम रणबीर कपूर जैसी लग रही है, तो हो सकता है कि रणबीर कपूर शमशेरा जैसे डबल रोल प्ले करें। चल, आपको इन फोटोज़ को देख के क्या लगता है कि ये एक्चुअली है कौन। अब मूवी में ईशा के कैरेक्टर के अलावा एक और ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि काफ़ी मिस्टीरियस लगता है, और वो कैरेक्टर है हमारी मेन विलन जुनून का। अब जुनून को मूवी में बताया गया है कि वो अंधेरे की रानी है और उसका मेन मकसद है कुछ भी करके देव को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लाना। अब अगर हम इसके कैरेक्टर को माइथोलॉजी से जोड़ें तो नृति नाम की एक गॉडेस थी, जिसे गॉडेस ऑफ डार्कनेस कहा जाता है, और ये वन ऑफ द रुद्रास थी। अब रुद्रास जो होते हैं वो एक्चुअली रुद्रदेव ने ही बनाए होते हैं, और इन रुद्रास का मेन मकसद होता है कुछ भी करके रुद्र को जगाना। और मूवी में हमें कुछ ऐसा ही दिखाया जाता है कि जुनून जो है वो कुछ भी करके देव को जगाना चाहती है, तो इसका कैरेक्टर भी माइथोलॉजी से लिंक्ड है। अब आगे ऐसी बहुत सी खबरें आ रही हैं कि देव और ईशा के हाथ में वो सेम रिंग थी। एक बात आप ध्यान से देखो तो देव के हाथ वाली जो रिंग है वो कहीं ना कहीं काफ़ी बड़े साइज़ की है। ऑफ कोर्स देव एक आदमी है तो इसके हिसाब से वो रिंग थोड़े बड़े साइज़ की है, पर ईशा के हाथ की रिंग थोड़ी सी छोटी लगती है, पर रिंग जो है वो दोनों सेम ही है। अब यहाँ पे एक कनेक्शन हो सकता है कि या तो वो रिंग अमृता की है, क्योंकि हमें ढंग से नहीं दिखाया गया कि अमृता के हाथ में भी कोई ऐसी रिंग थी या नहीं, पर हो सकता है कि अमृता की ही वो रिंग हो। और दूसरी थ्योरी ये भी है कि जिस तरीके से जुनून को देव ने भेजा था, ईशा को अमृता ने भेजा था, ताकि वो ब्रह्मास्त्र गलत हाथों में जाने से रोक सके। तो कुछ भी करके ईशा जो है वो गलत साइड पे तो नहीं है। अब बात करते हैं ब्रह्मास्त्र की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। इसके पार्ट्स का नाम और इसके थीम्स क्या होने वाले हैं, जिसका हिंट हमें पहले ही अयान मुखर्जी ने दे दिया था। उनकी ये पोस्ट जिसका कैप्शन है तमसो माँ ज्योतिर्गमया। अब अगर आप इसका मीनिंग निकालो तो तमसो माँ ज्योतिर्गमया का मतलब होता है फ्रॉम डार्कनेस लीड मी टू लाइट, जो कि पहली मूवी का थीम था, जो कि हमें पहली मूवी में देखने को भी मिलता है। बार बार ये बात कही जाती है कि ब्रह्मास्त्र की हर लड़ाई में जीत रोशनी की ही होगी और अंधकार की हार होगी, और पहली मूवी में ऐसा होता भी है। अब अगर हम इसके आगे की लाइंस देखें तो उसमें बताया गया है मृत्यु और माँ अमृतम गमया, जिसका मतलब होता है फ्रॉम डेथ लीड मी टू इमॉर्टैलिटी। यहाँ पे देव और अमृता दोनों का रेफरेंस दिया गया है, जहाँ पे देव रुद्रदेव है जो कि गॉड ऑफ डेथ और डिस्ट्रक्शन कहलाया जाता है, वहीं पे अमृता इमॉर्टैलिटी को सिंबलाइज करती है। पार्ट 2 देव हमें साफ साफ पता चलता है कि डेथ और इमॉर्टैलिटी के थीम पे बेस्ड होगा, जैसे कि पार्ट 1 डार्कनेस और लाइट के थीम पे बेस्ड था। और पार्ट 3 का नाम ओम कैसे होगा, क्योंकि इसकी आगे की लाइन है ओम शांति शांति शांति, यानी कि एंड में सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और यहाँ तक कि अगर आप इस पिक को ध्यान से देखो जिसमें ट्रायोलॉजी के बारे में बोला गया है, तो अगर हम पहले वाले ब्रह्मास्त्र को देखें तो वो टुकड़ों में है
और उसके आसपास ऐसे लाइट दिख रही है और हल्का सा फायर भी है उसी कलर की जो कि शिवा के पास से निकलती है और हल्की सी देव वाली भी। पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 वाला ब्रह्मास्त्र पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, वो टुकड़ों में नहीं है और उसका ऑरा एकदम रेड हो चुका है जो कि देव के ऑरा से मैचिंग है। तो पार्ट 2 देव भी कंफर्म्ड है और पार्ट 3 में भी ब्रह्मास्त्र बिल्कुल एक साथ है, जुड़ा हुआ है, पर अब इसमें ना तो रेड ऑरा है और ना ही शिव का ऑरा है, केवल और केवल लाइट दिखाई दे रही है जो कि रिप्रेजेंट करता है ओम को और सिर्फ इस बात को कि ब्रह्मास्त्र आखिर में शांत हो जाता है और जो भी मेन कैरेक्टर्स का मकसद था वो पूरा हो जाता है। ये वो सारी डिटेल्स थी जो मैंने इस मूवी को देखकर निकाली हैं और ये मूवी काफ़ी हद तक माइथोलॉजी से रिलेटेड है। इसके हिंट हमें कई जगह पे अयान मुखर्जी के इंस्टाग्राम हैंडल पे देखने को मिलते हैं कि उन्होंने किस थॉट प्रोसेस से ये मूवी बनाई थी। बस अगर वो डायलॉग्स और अपने स्क्रीन प्ले पे थोड़ा अच्छे से काम कर लेते, कहीं ना कहीं ये हिंट दे देते कि ईशा जो है वो असलियत में ब्रह्मांड की मेंबर है या फिर मेन ब्रह्मास्त्र की प्रोटेक्टर है, तो शायद ये मूवी काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाती है और इसकी लव स्टोरियाँ भी उतनी इरिटेटिंग नहीं लगती जितनी देखने में लगी है। मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है वो सारे लॉजिक और डिटेल्स जो मूवी में आप लोगों से मिस हो गई हूँ वो आपको बता सकूं। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ छूट गया है या फिर आपको इसी टॉपिक के ऊपर एक और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।